डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो नाथ पंथ और भारतीय संत साहित्य पर आधारित है, जो कि देश के कई विश्वविद्यालयों में माइनर इलेक्टिव विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय अग्रणी है। पहला प्रश्न है, अवघड़ पंथ का संबंध है। इसमें जो है अवघड़ पंथ का संबंध ऑप्शन ए है जैन मुनि से, ऑप्शन बी है रामानुजाचार्य से, ऑप्शन सी है गोरखनाथ से, ऑप्शन डी है वल्लभाचार्य से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी गोरखनाथ से। दूसरा प्रश्न है, नाथ पंथ का अन्य नाम है। ऑप्शन ए है सिद्धमत, ऑप्शन बी है सिद्ध मार्ग, ऑप्शन सी है अवधूत मत, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसमें जो है और जो इस क्वेश्चन के लिए ज़रूरी सूचना है, इन्फॉर्मेशन है, वो यह है कि नाथ संप्रदाय अवधूत संप्रदाय है। इसका अर्थ होता है स्त्री रहित या माया प्रपंच से रहित। ये कहा गया है कि जो सभी तरह के प्रकृति जन्य विकारों को त्याग देता है वो अवधूत है। तीसरा प्रश्न है, नाथों की संख्या है। नाथ संप्रदाय में नाथों की संख्या 9 है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, गोरखबानी का संपादन किया है। ऑप्शन ए है राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी है पीताम्बर दत्त बर्थवाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है पीताम्बर दत्त बर्थवाल। क्वेश्चन नंबर 5 है, नाथ पंथ की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए है गुरु महिमा, ऑप्शन बी है वैराग्य, ऑप्शन सी है कुंडलिनी जागरण और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन ए बी सी ये सभी जो है नाथ पंथ की विशेषताएं हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 6, नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं। तो नाथ पंथ के प्रवर्तक ऑप्शन ए है गोरखनाथ, ऑप्शन बी है मत्स्येंद्र नाथ, ऑप्शन सी है भरथरी और ऑप्शन डी है चौरंगी नाथ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मत्स्येंद्र नाथ। 7वां प्रश्न है, गोरखनाथ के गुरु थे। ऑप्शन ए है चौरंगी नाथ, ऑप्शन बी है चरपटी नाथ, ऑप्शन सी है मत्स्येंद्र नाथ, ऑप्शन डी है आदिनाथ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मत्स्येंद्र नाथ। क्वेश्चन नंबर 8 है, वैराग पंथ के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए है भरथरी, ऑप्शन बी है रेवानाथ, ऑप्शन सी है चौरंगी नाथ, ऑप्शन डी है मत्स्येंद्र नाथ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए भरथरी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौल मत के प्रवर्तक हैं। कौल मत के प्रवर्तक हैं, ऑप्शन ए है गोरखनाथ, ऑप्शन बी है सरहप्पा, ऑप्शन सी है मत्स्येंद्र नाथ एंड ऑप्शन डी है शालिभद्र सूरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मत्स्येंद्र नाथ, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, सही सुमेल है। ऑप्शन ए सत्यनाथ को सत्यनाथ से मैच करना है, ऑप्शन बी है रामपंथ श्री रामचंद्र, ऑप्शन सी नाट्यश्वरी लक्ष्मण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है नाट्यश्वरी लक्ष्मण। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगीज पुस्तक के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी जॉर्ज वेस्टन ब्रिग्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, शक्करनाथ शिष्य थे। शक्करनाथ शिष्य थे, ऑप्शन ए है मत्स्येंद्र नाथ के, ऑप्शन बी है गंभीर नाथ के, ऑप्शन सी है गोरखनाथ के, ऑप्शन डी है चरपटनाथ के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गोरखनाथ के। क्वेश्चन नंबर 13 है, कुल का अर्थ है। कुल का अर्थ है, ऑप्शन ए है शक्ति, ऑप्शन बी है शिव,
ऑप्शन सी है साधना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए शक्ति। क्वेश्चन नंबर 14 है नाथ शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए है सृष्टिकर्ता, ऑप्शन बी है रक्षक, ऑप्शन सी है स्वामी, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है कुल और अकुल का समरस होना ही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कौल ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 21 गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान धर्मनेता थे, यह कथन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 है नाथ पंथ के वर्तमान पीठाधीश्वर हैं। तो यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी महंत श्री योगी आदित्यनाथ। क्वेश्चन नंबर 23 नामदेव का संबंध है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी निर्गुण उपासना से। क्वेश्चन नंबर 24 है सूफी काव्यों की विशेषता नहीं है। तो इस प्रश्न में ऑप्शन ए जो है यह सही उत्तर है, क्योंकि सूफी काव्य जो है उसमें अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है और यह ब्रज भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए जो है ऑप्शन ए सही है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 25 पद्मावती प्रतीक है। तो पद्मावती जो है यह मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना है, एक महाकाव्य है और इस महाकाव्य में पद्मावती को बुद्धि और परम सत्ता का प्रतीक माना गया है। तो इसमें ऑप्शन डी सही उत्तर है परम सत्ता का। अब जो है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में कापालिक साधना से संबंध है। तो कापालिक साधना से संबंध जो अघोर पंथ के जो साधु होते हैं, इसमें सही ऑप्शन है, सही उत्तर है ऑप्शन सी गोरखनाथ का। हठ योग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हठ योग कहते हैं। ऑप्शन ए है प्राण निरोग प्रधान साधना को, बी है सूर्य और चंद्र की योग को, सी है ए और बी को, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए और बी दोनों को। सिद्ध सिद्धांत पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यह प्रश्न जो है सिद्ध सिद्धांत पद्धति एक पुस्तक का नाम है और पूछ रहा है कि इसके राइटर, इसके लेखक कौन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी गुरु गोरखनाथ। क्वेश्चन नंबर 19 है षट चक्रों में सभी दलों की संयुक्त संख्या है। तो षट चक्रों में सभी दलों की संयुक्त संख्या होती है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 35। सही युग्म को पहचानिए। सही युग्म इसमें से जो है मूलाधार चक्र नाभि के पास होता है कि नहीं होता है, अनाहत चक्र हृदय के पास, स्वाधिष्ठान चक्र कंठ के पास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो अनाहत चक्र होता है वह हृदय के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 26 पद्मावत की भाषा है। तो जो पद्मावत की भाषा है, पद्मावत एक महाकाव्य है जो अभी हमने बताया कि इसको मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है और इसकी जो भाषा है वो अवधी है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अवधी। क्वेश्चन नंबर 27 है रूपक तत्व का निर्वाह हुआ है। तो रूपक तत्व का निर्वाह हुआ है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत में, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 है सूफी प्रेमाख्यानकों की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए है नायिका किसी द्वीप की निवासिनी होती है, बी नायिका के नाम का अंत वती से होता है, ऑप्शन सी है स्वप्न दर्शन, चित्र दर्शन या गुण कथन से नायक नायिका में प्रेम होता है, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी स्वप्न दर्शन, चित्र दर्शन या गुण कथन से नायक नायिका में प्रेम होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है डॉक्टर नागेंद्र ने सूफी मत का आदि स्रोत माना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी वैष्णव धर्म को। क्वेश्चन नंबर 30 है
संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। ऑप्शन ए गुरु की महत्ता, ऑप्शन बी रहस्यवादी भावना, ऑप्शन सी बाह्य आडंबरों का खंडन, ऑप्शन डी वर्ण व्यवस्था का समर्थन। तो संत काव्य जो है यह किसी भी तरह से वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं करता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें अलवर भक्त मूलतः कहा जाता है। ऑप्शन ए है वैष्णवों को, ऑप्शन बी है शैवों को, ऑप्शन सी है शाक्तों को, ऑप्शन डी है सिद्धों को। तो इसमें जो है जो अलवर भक्त होते हैं वैष्णव को मानने, विष्णु को, भगवान विष्णु को मानने वालों को अलवर भक्त बोलते हैं। तो इसमें जो है वैष्णव हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 है भक्ति भावना का मूल स्रोत माना गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी दक्षिण भारत को। क्वेश्चन नंबर 33 है संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना की किस धर्म के प्रभाव से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बौद्ध धर्म के प्रभाव से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 है संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार है। क्वेश्चन नंबर 34 में पहला ऑप्शन है शुद्ध शुद्ध शुद्धाद्वैत, अद्वैत वेदांत, सी है द्वैतवाद और डी है विशिष्टाद्वैतवाद। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी विशिष्ट द्वैतवाद। क्वेश्चन नंबर 35 है योगी के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है मनोनिग्रह, ऑप्शन बी है मन की चंचलता, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मनोनिग्रह। जिस व्यक्ति का मन पे नियंत्रण हो वही योगी है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 वारकरी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। तो वारकरी संप्रदाय का संस्थापक जो है इसमें ज्ञानदेव को माना जाता है। संत ज्ञानेश्वर भी इनको कहते हैं। यही जो है वारकरी संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ज्ञानदेव। क्वेश्चन नंबर 37 है मालती माधव रचना है किसकी। तो मालती माधव रचना जो है ये भवभूति की है। भवभूति जो है कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 38 है आगम प्रमाण्य रचना है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए है यमुनाचार्य, जो कि सही ऑप्शन है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यमुनाचार्य। क्वेश्चन नंबर 39 है वेक मार्तंड रचना है। तो इसमें ऑप्शन ए है मत्स्येंद्रनाथ, ऑप्शन बी है गुरु गोरखनाथ, ऑप्शन सी है कानिपा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी गोरखनाथ। क्वेश्चन नंबर 40 है पागल पंथ के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए है चौरंगीनाथ, ऑप्शन बी है हनुमान, ऑप्शन सी है भर्तृहरि और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए चौरंगीनाथ। ठीक इसी के साथ जो है आप लोग का ये वीडियो समाप्त होता है। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ओके, धन्यवाद।